है एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस के बारे में। अजय, आपको पता होगा मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा लेता हूँ गलती से, तो हम लोग फिजिक्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वेरी नॉलेजेबल वीडियो। तो जस्ट 2021 नोबेल प्राइजेस अनाउंस हो चुकी हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साइंटिस्टों में बाहर के साइंटिस्टों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज फिजिक्स में नहीं मिल पाता है जल्दी, वो आगे बात करते हैं। तो फिजिक्स के नोबेल प्राइजेस 2021 के अनाउंसमेंट हो गई हैं, ठीक है। उसमें जो है फिजिक्स की अनाउंसमेंट की जो हुई है उसके नोबेल प्राइजेस को, एक नोबेल प्राइज़ को 3 साइंटिस्टों के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें 2 साइंटिस्टों का एक साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक साइंटिस्ट को आधा दिया गया और 2 साइंटिस्टों को मिला के आधा नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब हम साइंटिस्टों की बात करते हैं। पहले जो साइंटिस्ट है फर्स्ट हाफ वाले के जो 2 साइंटिस्ट हैं, उसमें पहले का नाम जो है वो है सुकोरो मानाबे और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर क्लाउस हसलमैन। ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जिसके ऊपर फिजिक्स ने इनको नोबेल प्राइज़ दिया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 2 साइंटिस्ट इन द फिजिक्स इज टू डिटरमाइन द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स का ग्लोबल वार्मिंग में क्या इफेक्ट है और फ्यूचर में हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन दोनों लोगों को हाफ नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इनके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। पहले है सुकोरो मानाबे। वह जो है वह एक जापानीज़ साइंटिस्ट है जिनकी एज 90 ईयर है। वो बॉर्न, अगर हम बर्थ डेट की बात करें तो मैंने थोड़ा बहुत याद किया है, तो बर्थ डेट की अगर हम बात करें तो ही बॉर्न्स ऑन 21 सितंबर 1931। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डॉक्टर क्लाउस हसलमैन के बारे में, तो ही इज़ फ्रॉम द जर्मनी बेसिकली। ही इज़ 89 ईयर ओल्ड। ही ऑल्सो बॉर्न्स 25 अक्टूबर 1931। दोनों साइंटिस्ट 1931 में पैदा हुआ, तो वेरी लकी ईयर आई थिंक सो। और इनकी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन से हुई है। तो ये जो पहले हाफ वाले साइंटिस्ट हैं जिसको सुकोरो मानाबे और डॉक्टर क्लाउस हसलमैन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिजिकल मॉडलिंग, मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो क्लाइमेट्स को पहले से कैसे ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिनको हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो साइंटिस्ट का नाम है जियोर्जियो पैरिसी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो इनका है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर्स एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक्स टू प्लानिटरी स्केल्स। हिंदी में बात कर लेते हैं क्योंकि जो रिसर्च होती है वो ऐसे ही होती है इंग्लिश में। हिंदी में अगर हम बात करें, परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए, ठीक है। हिंदी में आप समझ जाना बेसिकली। और अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ही इज़ एन इटालियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, क्लियर है। ही बॉर्न इन द रोम, दैट इज़ नेम ऑफ द प्लेस विच फॉल्स इन द कंट्री दैट इज़ कॉल्ड इटली। ही बॉर्न्स ऑन द 4 अगस्त 1948 ईयर में, मतलब वो पैदा हुए 1948 में। तो दिस आर द बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 3 साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मेरे को फिजिक्स थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो ये फिजिक्स में है। अब इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात करें और इनके बारे में बात करें तो फिजिक्स में देखेंगे आप तो सीवी रमन जी के बाद जो है किसी को बेसिकली इतने नोबेल प्राइजेस वगैरह नहीं है। अभी तीनों जो मिले हैं वो सब एक जापान के हैं, एक इटली के हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो ये रहा। अब मैं फ़नी पार्ट्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ आपको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है अगर आप गाएंगे कौन सा गाना, बचपन का प्यार वाला। तो आपको हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो आपको नोबेल प्राइज़ दे सकते हैं। तो आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे, तो अपने बच्चों को सिखाइए कि नोबेल प्राइज़ बेटा लेना है तो इंडिया में कम से कम कौन सा गाना गाइए आप, बचपन का प्यार, ठीक है। तो आपको क्या मिल सकता है, नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। टिल दैट आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताना कि और किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए। टिल दैट टेक केयर।